वो मुस्कुरा रहा था। मैं वाली किष्किंधा का राजा। मुझे वरदान था, जो भी सामने आकर लड़ता उसकी आधी ताकत मेरी हो जाती। मैंने रावण को बगल में दबाया और चारों समुद्रों की परिक्रमा कर ली। फिर अपने ही भाई को निकालकर मेरा घमंड बोला, जा उस वानर को भी ललकार दे। लेकिन उस रात ब्रह्मा जी की रोशनी उसके सामने उतरी और बोली, सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर आना। वो मुस्कुराया और 90% ताकत उसी पहाड़ पर छोड़ आया। मैंने वार किया, पहाड़ तोड़ देने वाला वार। वो हिला तक नहीं, जैसे लहर चट्टान से टकराकर बिखर गई हो। हारने के बाद पहला सच मिला। वो सिर्फ 10% लेकर आया था और मेरे वरदान ने उसमें से भी आधा खींच लिया। यानी मैं 105 पर और वो सिर्फ 5 पर। फिर भी जीत उसकी हुई, पर असली घाव दूसरे सच ने दिया। वो 90% पीछे क्यों छोड़ आया? करुणा। वो मुझे मेरी ही प्रजा के सामने तोड़ना नहीं चाहता था। जिसे मैं कुचलने गया था उसने मेरा मान रखा। उस दिन वाली नहीं मरा, वाली का घमंड मरा। असली ताकत माफ करती है, वो खुद को दिखाती नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी। वो मुस्कुरा रहा था। मैं वाली किष्किंधा का राजा। मुझे वरदान था, जो भी सामने आकर लड़ता उसकी आधी ताकत मेरी हो जाती। मैंने रावण को बगल में दबाया और चारों समुद्रों की परिक्रमा कर ली। फिर अपने ही भाई को निकालकर मेरा घमंड बोला, जा उस वानर को भी ललकार दे। लेकिन उस रात ब्रह्मा जी की रोशनी उसके सामने उतरी और बोली, सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर आना। वो मुस्कुराया और 90% ताकत उसी पहाड़ पर छोड़ आया। मैंने वार किया, पहाड़ तोड़ देने वाला वार। वो हिला तक नहीं, जैसे लहर चट्टान से टकराकर बिखर गई हो। हारने के बाद पहला सच मिला। वो सिर्फ 10% लेकर आया था और मेरे वरदान ने उसमें से भी आधा खींच लिया। यानी मैं 105 पर और वो सिर्फ 5 पर। फिर भी जीत उसकी हुई, पर असली घाव दूसरे सच ने दिया। वो 90% पीछे क्यों छोड़ आया? करुणा। वो मुझे मेरी ही प्रजा के सामने तोड़ना नहीं चाहता था। जिसे मैं कुचलने गया था उसने मेरा मान रखा। उस दिन वाली नहीं मरा, वाली का घमंड मरा। असली ताकत माफ करती है, वो खुद को दिखाती नहीं।